दोस्तों आपका अपना बेटे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कृषि विभाग में शानदार आंसू लिपिक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। बिहार के लगभग सभी जिलों में ये वैकेंसी चल रही है। कैसे आवेदन करना है, कौन कौन इसमें आवेदन दे सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, कैसे आवेदन करेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने कवर किया हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहना है। वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार से लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार का जो ऑफिशियल साइट है, इस साइट पे आएंगे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, सर्च बार में सर्च करेंगे bihar.s3waas.gov.in, सीधा आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो सीतामढ़ी में वैकेंसी चल रही है, तो यहाँ सीतामढ़ी का साइट है, यहाँ क्लिक करेंगे, इसका ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक नोटिस बोर्ड मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, रिक्वायरमेंट मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। आपके जिले में जितने भी वैकेंसी चल रहे होंगे सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो आत्मा योजना अंतर्गत संविदा आधारित जिला आंसू लिपिक एवं जिला कंप्यूटर ऑपरेटर के चयन हेतु आवेदन पत्र, यहाँ आप देख सकते हैं, डेट भी दी हुई है। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए व्यू बटन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। कार्यालय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा सीतामढ़ी, तो यहाँ पे कृषि उन्नति योजना अंतर्गत सभी मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्म योजना के तहत कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर आंसू लिपिक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित हेतु अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में आवेदन भर आमंत्रित किए जाते हैं। कब से आवेदन दे सकते हैं, बताइए कि आवेदन पत्र जमा करने की जो तिथि है वो 16 जून 2025 है। और तिथि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नियोजन हेतु दक्षता परीक्षा कार्यानुभव साक्षात्कार की प्रक्रिया तिथि जो है 22 जून 2025 तक रहेगी। यहाँ पे मेगा सूची जो तैयार होगा, प्रकाशन होगी 25 जून 2025 को तैयार कर दी जाएगी। आपत्ति अगर होता है तो आपत्ति प्राप्त तिथि जो है 26 से 27 जून 2025 तक किए जाएंगे। अंतिम मेगा सूची जो प्रकाशन की जाएगी उसकी जो तिथि है 28 से 29 जून तक प्रकाशन की जाएगी। विहित प्रपत्र में आवेदन कार्यालय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा सीतामढ़ी, पता जो है संयुक्त कृषि भवन, द्वितीय तल, मुरादपुर, डुमरा, सीतामढ़ी, पिन कोड ये दी गई है। बिहार के पते पर केवल निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। तो ये ऑफलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है, ताकि एकल पद होने के कारण दोनों पद अनारक्षित है। चयन प्रक्रिया जो है आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक योग्यता या दक्षता परीक्षा या कार्य अनुभव या साक्षात्कार के आधार पर चयन किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया का मापदंड जो है जिला चयन समिति के स्तर से निर्धारित किए जाएंगे। चयन जो है बिहार राज्य के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब कोई भी स्टेट से आते हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राथमिकता जो है वो बिहार राज्य के निवासी को दी जाएगी। उम्र के सत्यापन के लिए आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र देने होंगे। यहाँ पे अन्य जो बातें बताई गई कि अधिकतम आयु के अभ्यर्थियों के लिए चयन प्राथमिकता दी जाएगी, जो जिसका अधिक उम्र होंगे प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन पत्र निबंधन डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से देने होंगे। विज्ञापन के अनुसार सभी प्रमाण पत्र अंक पत्रों की स्वाभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर जो आपको पता मैंने बताया उसी पते पे आपको शेयर करने होंगे स्पीड पोस्ट के माध्यम से। स्वाभिप्रमाणित कैसे करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना होगा स्वाभिप्रमाणित, इस प्रकार से लिख देंगे, नीचे आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। संविदा पर नियोजन योजना अवधि तक अथवा अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक ही मान्य होगा। इसके बीच अगर आपका जो कार्य अनुभव है वो देखे जाएंगे, किसी प्रकार का वो संतोषजनक पाई जाती है तो कर्मी को किसी भी समय सेवा नियुक्त किए जा सकते हैं, परंतु इसमें अधिकतम जो है 60 वर्ष तक आयु तक आप काम कर सकते हैं। संविदा के आधार पर नियोजन व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और सरकारी सेवकों को अनुमानित किसी भी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। नियोजित व्यक्ति का द्वारा नियोजन के पश्चात सरकार की सेवा नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। बाकी बाद आपको इकरारनामा करने होंगे, यहाँ पे जो भी शैक्षणिक योग्यता है उसको भरने होंगे, प्रमाण पत्र उनको देने होंगे। नियमित वेतन दे होगा। इसमें कितने पोस्ट है और शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, तो यहाँ पे बताया कि आंसू लिपिक जो राज्य स्कीम के लिए आपका जो मानदेय वेतन होगा राज्य सरकार के स्तर से निर्धारित मानदेय के अनुसार आपको मिलेगा। यहाँ पे जो पदों की संख्या है वो 1 है। उम्र जो है अधिकतम 37 वर्ष बताई गई है। अनिवार्य योग्यता जो है स्नातक की डिग्री एवं आंसू टंकन कार्य में 3 वर्ष का अनुभव का साथ साथ कंप्यूटर में 6 माह का डिप्लोमा तथा कंप्यूटर कार्य की दक्षता होनी चाहिए, मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए। उनके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो बताया गया कि आत्मा मार्गदर्शिका 2025 के आलोक में राज्य सरकार के स्तर से निर्धारित मानदेय के अनुसार आपको सैलरी मिलेगा। इसमें भी आपका 1 पोस्ट है। अभ्यर्थी की आयु अधिकतम जो 37 वर्ष बताई गई है। स्नातक डिग्री होनी चाहिए तथा साथ ही कंप्यूटर संचालन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा अनिवार्य होगा बताई गई है। फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, देखिए ये 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन हमारा काम है आपको जानकारी देना। अगर आप एलिजिबल है तो जरूर आप आवेदन दीजिएगा। यहाँ पे आपको फोटो चिपकाना है, पद का नाम यहाँ पे आपको देना है, आवेदक का नाम देना है, पिता या पति है, कोई महिला फॉर्म फिलअप करे तो उनका पति का नाम देंगे, आवेदक का अस्थायी पता देंगे, आवेदक का पत्राचार का पता आपको यहाँ पे बतानी, मतलब अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं तो वो आपकी जानकारी दे सकते हैं। आवेदक का जन्म तिथि जो 10वीं के प्रमाण पत्र में उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जानकारी बताना है। आवेदक का उम्र जो है यहाँ पे आपको वर्ष माह दिन में आपको काउंट करके देना है। शैक्षणिक योग्यता में मैट्रिक का यहाँ पे आपको विषय बताना है, उत्तीर्ण वर्ष बताना है, किस श्रेणी से आप उत्तीर्ण हुए उसकी जानकारी देंगे। संस्थान या विद्यालय का नाम बताएंगे, यहाँ पे बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम बताएंगे, पूर्णांक बताएंगे, प्राप्तांक आपको कितना मिला है वो बताएंगे, प्रतिशत यहाँ पे आपको देना है।
मैट्रिक का उसी प्रकार से आपको सारे कॉलम को फिलअप करना है। स्नातक की डिग्री को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। सारी जानकारी को फिलअप करने के बाद अगर आपके पास कार्य अनुभव है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको बतानी है। आवेदक का लिंग यहाँ पे बताएंगे, पुरुष है महिला आवेदन दे रहे हैं। आवेदक का मोबाइल नंबर देना है। आवेदक का ईमेल आईडी बतानी है। आवेदक का नाम एवं पूर्ण हस्ताक्षर आपको यहाँ पे देना है। इकरारनामा बताया गया कि आपको इकरारनामा भी करने होंगे। तो इस प्रकार से अगर आप एलिजिबल होंगे तो सारी जानकारी को फिलअप करके जरूर आप आवेदन दीजिएगा। तो जैसे दोस्तों आप लोगों को मैंने पूरी जानकारी बताया। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि इस प्रकार से आप लोगों के लिए जो अपडेट है प्रोवाइड करते